श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। बेनु हरित मणिमय सब कीने, सरल सपरब परहि नहीं चीने। कनक कलित अहि बेली बनाई, लखी नहीं परई सपरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मणियों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते। सोने की सुंदर नागबेली बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेहि के रची पची पंध बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीरी कोरी पची रचे सरोजा। उसी नागबेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बनाए। बीच बीच में मोतियों के सुंदर झालरे हैं। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर, कोर कर और पच्चीकारी करके इनके कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गुंजहि कुंजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा कंबहि गड़ी गाड़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। भौरे और बहुत रंग के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौकी भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणिमय सहज सुहाई। अनेक प्रकार की चौकें पुराई गईं, जो गज मुक्ताओं से बनी हुई सहज ही सुंदर थी। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नील मणि कोरी। हेम बोरु मरकत घवरी, लसती पाट में डोरी। नीलमणि को खोदकर अत्यंत सुंदर आम के पल्लव बनाए। सोने के बोर, आम की मंजरी और रेशम की डोरी से बंधे लटकते हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे शोभा दे रहे हैं। रचे रुचिर बद बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद संवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चवर बनाए। दीप मनोहर मणि में नाना, जाहि न बरनि विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुलहिनी बै देही, सोबर नहीं असीमति कवि केही। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो इसका वर्णन कर सके। दुलहु राम रूप गुण सागर, शोभितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन कई शोभा जैसी, गृह गृह पति प्रतिपुर देखई तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समूह श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेहि तेर होती तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलो की सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसई नगर जेहि लक्ष्य करी, कपट नारी बर बेशु। तेहि पुर कई शोभा कहत, सकुचहि सारद शेषु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी।
जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुनि लिए बोलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राज द्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप उटिलीनी। बारी बिलोचन बांचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों में जल छा गया, शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन उर कर बर चीठी, रही गए गयत न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाची, हर्षि सभा बात सुनी साची। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी ना कह सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरतु सहित हित भाई। पूछत अति सनेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहां खेलते थे, वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी, चिट्ठी कहाँ से आई है? कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहूँ के ही देश। सुनि सनेह साने बचन, बाची बहुरी नरेश। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सु दशरथ अजिर बिहारी। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए, सकुशल तो हैं? और वे किस दिशा देश में हैं? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक सनेहु समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत कै देखी, सकल सभा सुकुल हेउ विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहूँ कुशल दो भारे, तुम किनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? श्यामल गोर धरे धनु भाता, भय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहिचानहु तुम कहूँ सुभाऊ, प्रेम विबस पुनि पुनि कहराऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कह रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आजु साची सुधि पाई। कहूँ विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। राम लखनु जिनके तनय, विश्व विभूषण दो।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। दूतों ने कहा, हे राजाओं की मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिसके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों को विश्व के विभूषण हैं।